प्रिय विद्यार्थियों, एग्रो गुरु इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो चल रहा है आईसीआर ने जो दिक्कत की है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए, उस पर कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। उस संबंध में मैं आपके सामने आया हूँ। आप देखिए, एग्रीकल्चर पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जिसने बच्चे ने क्लास 11th और 12th में एग्रीकल्चर पढ़ी है, ठीक है, और उसको देश की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम देता है और सीयूईटी में अच्छे मार्क्स भी लाता है। एग्रीकल्चर के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। और बाद में पता चलता है कि उसको देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास जो सब्जेक्ट है वो ABC है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। तो ये हम कह सकते हैं एक विडम्बना है। और आईसीआर ने अपनी जो ब्राउचर जारी किया, उस ब्राउचर में एक खास बात उन्होंने लिखी है कि कुछ यूनिवर्सिटी, लगभग आप मान के चलिए 50% सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ABC वाले बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो उस संबंध में हम बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं और अपनी बात को आईसीआर के डीजी साहब तक और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर है, जहाँ से उन्होंने आईसीआर को लिख करके भेजा है कि ये हमारे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस संबंध में बात करना चाहता हूँ मैं आपको कि उन्होंने किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है, यानी कि पीसीबी सब्जेक्ट है और पीसीएम सब्जेक्ट है, उनको तो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर में जाने के लिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए एलिजिबल किया जा रहा है। पर जो बच्चे जिन्होंने 11th और 12th के अंदर ABC पढ़ा है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा है, उन्हें देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ जीबी पंत यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर पीसीबी लिखा हुआ है, पीसीएम लिखा हुआ है। अगर हम बात करें बीएचयू की, तो वहाँ पर भी पीसीबी लिखा हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर एग्रीकल्चर का बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पीसीबी और पीसीएम के बच्चों को फाइट करके सीयूईटी एग्ज़ाम को क्लियर करके अच्छी यूनिवर्सिटी में सब पढ़ने का सपना देख रहा है। तो वहाँ पर इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करना उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण है। तो हम आईसीआर के डीजी साहब से और जितनी भी वाइस चांसलर, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड वाइस चांसलर्स हैं, उन्होंने इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन देने के लिए जो रखा है, जिसमें एक्सक्लूड रखा है किसके, एबीसी के बच्चों को, उन बच्चों को भी क्या किया जाए, उसमें इंक्लूड किया जाए। आप पीसीबी, पीसीएम आपकी मर्जी पड़े, जिसको एडमिशन दे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो बच्चा एग्रीकल्चर पढ़ा है, 11th 12th में पढ़ाई उसने की है, उसको आप एडमिशन दे अपने यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, उनके पढ़ने के जो सपना है उनका, उसको साकार करें। और वो ऐसे ही नहीं आ रहे सर, एनटीए का एग्ज़ाम, जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करके टॉप रैंक में आकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं और टॉप रैंक में आकर के वो आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है, और बच्चों के लिए तो है ही, बहुत सारी दुख की घड़ी है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर, आपने जो ये, मेरा जो रिक्वेस्ट है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर है स्पेशली, क्योंकि उन्होंने ही आईसीआर को रिकमेंड किया है कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है, तो मैं वाइस चांसलर साहब से, सभी जो भी यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और साथ ही साथ आईसीआर के डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फेरबदल करें और एबीसी के बच्चों को इंक्लूड करें, ताकि उनका देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें पढ़ने का उनका सपना क्या हो सके, साकार हो सके। बच्चों, आप सबने जान ही लिया होगा कि आईसीआर ने जो ब्राउचर जारी किया था, इसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इस पर बार बार डिस्कशन नहीं करूँगा। बहुत सारे वीडियोज़ इसके अंदर बने हुए हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत सारे कृषि से संबंधित जितने भी छात्र हैं, छात्राएँ हैं, या जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फार्मर्स हैं, जो कृषि से रिलेटेड लोग हैं, वो सभी इस बात को उठा रहे हैं कि एग्रीकल्चर, जिस बच्चे ने क्लास 11th और 12th के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ी है और उसे हायर एजुकेशन में हम बात करें देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, तो एग्रीकल्चर पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरा ये वीडियो, मेरी ये रिक्वेस्ट उन सभी यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर साहब तक पहुँच जाए कि वो समझे। हमारे राजस्थान के अंदर तो क्लास 11th और 12th के अंदर स्पेशली अलग से एबीसी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अगर उस बच्चे को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरा, राजस्थान के अंदर तो एग्रीकल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से, ठीक है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का बहुत ही आभारी है, उनको आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर जो गर्ल्स 11th 12th के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ रही है, उनको वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और ग्रेजुएशन के अंदर भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो फिर आप जो है उनके जो आगे बढ़ने का सपना है, देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में उन बच्चों का बच्चियों का पढ़ने का सपना है, ठीक है, तो उसको आप पूरा करिए सर। और आपका जो ये ब्राउचर आपने जारी किया है, आप इसे पुनः दोबारा जारी करिए। आप दोबारा आपकी जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, अगर आप उनसे डिटेल्स मांगना चाहते हैं तो उनको लेटर जारी करिए, उनको बोलिए कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था सर। 2023 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2023 से पहले आईसीआर का एग्ज़ाम होता था, और आईसीआर का एग्ज़ाम होता था, सारे एग्रीकल्चर के बच्चे आईसीआर का एग्ज़ाम देते थे, रैंक लाते थे और एडमिशन मिलता था। तो आप इन बच्चों का भविष्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बच्चों मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये सभी वीसीज तक, हमारे देश की जो सरकार है, हमारे कृषि मंत्री जी है शिवराज सिंह चौहान जी, जो हम सबके मामा जी है, हम उन मामा जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मामा जी, आपके जो ये भांजे भांजिया है जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो आप इनकी बात को समझिए और आईसीआर से दोबारा अपना जो ये ब्राउचर उन्होंने जारी किया है, काउंसलिंग से रिलेटेड भी करेंगे, इसको दोबारा मॉडिफाई करके और एबीसी के बच्चों को इंक्लूड करके देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका प्रदान करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।